गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 चैप्टर 2 पोलिनोमियल जानेंगे कि पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल मैथ्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लोग हमेशा प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पोलिनोमियल क्या होता है, तो व्हाट इज पोलिनोमियल। तो सबसे पहले हम उसके जानेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन को। तो बेसिक इंट्रोडक्शन है हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटिंग पोलिनोमियल। पोलिनोमियल से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट टर्म, वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स, डिग्री एंड क्लासिफिकेशन बेसिक टर्म्स एंड डिग्री। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स और क्लासिफिकेशन बेसिक टर्म्स और डिग्री। ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो सबसे पहला पॉइंट है वो हमारा है वेरिएबल। तो देखिए वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जो होता है वो वेरिड नंबर होता है और अनफिक्स्ड नंबर होता है। वेरिएबल का मतलब हुआ वेरिड नंबर और अनफिक्स्ड नंबर जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है। जैसे कि हम यहां पे एक सर्किल को ड्रॉ करते हैं और इस सर्किल को हम ड्रॉ किए इस सेंटर और यहां से यहां ये रेडियस हुआ और ये सेंटर हुआ। जब हम लोग पेरीमीटर ऑफ सर्किल यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल जब निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है 2 पाई r। 2 पाई r का मतलब हुआ रेडियस। जब हम यहाँ पे r का मान 7 दिए हैं, 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो है वो हमारा क्या निकलेगा, तो रेडियस का मान हम 7 रखेंगे। तो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे अनफिक्स्ड नंबर है क्योंकि हम r का मान यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिए हैं। तो हमारा यहाँ पे r जो है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये 7 हमारा अनफिक्स्ड नंबर है। वही हम यहाँ पे अब मान कर दे 7 को हम 9 सेंटीमीटर रख देते हैं रेडियस, तो हमारा 9 सेंटीमीटर रहेगा। तो ये अनफिक्स्ड होता है, जितना हम चाहेंगे उस नंबर को उतना ही होता है, वो फिक्स्ड नहीं होता है। जितना हम उस वैल्यू देंगे उतना ही रहेगा। जैसे कि हम लोग कोई नंबर को मानते हैं, लेट शुड बी x, कोई भी नंबर को फाइंड करना होता है, जैसे कि 5 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 8, तो हम लिखते हैं लेट द नंबर बी x मानते हैं और फिर उसको हल करते हैं। तो x का मान हम यहाँ पे फाइंड करते हैं तो 3 आता है। हो सके अगर इक्वेशन चेंज हो जाए तो x का मान 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, लेकिन हम यहाँ पे जो 5 लिखे हैं इसका वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, जिसका वैल्यू हमेशा वेरिड करता है और अनफिक्स्ड होता है। ये बातें समझ में आई। सेकेंड पॉइंट है हमारा कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट इज ए फिक्स्ड नंबर and never change its value। तो देखिए कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है वो हमारा फिक्स्ड नंबर होता है, उसका वैल्यू जो होता है कभी भी चेंज नहीं होता है और अनवेरिड होता है। जैसे कि हमने आपको वेरिएबल का बताया कि 5x होता है, तो x का मान हो सके तो 8 हो जाए, 3 भी हो सकता है x का मान यहाँ पे। लेकिन वही हमारा यहाँ पे जो नंबर है 5 हुआ, √2 हुआ, 1/3 हुआ, 3 हुआ, 79 हुआ, तो जो भी नंबर है वो हमारा कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, तो क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा और ये वेरीड नहीं करेगा। 5 है तो 5 ही होगा, √2 है तो √2 ही होगा, 1/3 है तो 1/3 होगा। ये नहीं कि 1/3 है तो आगे चल के कुछ भी हम अगर नंबर मानते हैं तो आगे चल के 7/6 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारा क्या नंबर है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या होते हैं, तो जिसका नंबर वेरिड नहीं करता है और फिक्स्ड नंबर होता है उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। ये बातें समझ में आई। थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा है
algebraic expression. What is an algebraic expression? A combination of constant and variables number connected by all of the operation of mathematicals like add, subtract, multiply and divide is known as algebraic expression. जो नंबर वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है और मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़ा होता है, उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जांपल क्या होता है? इट इज एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये जो एग्जांपल है वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. तो क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो 5x 7y and 3z इट इज वेरिएबल और प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई साइन आर, ये जो है हमारा मैथमेटिकल मैथ्स ऑपरेशन है. और ये जो 4 है वो हमारा कांस्टेंट है. और x y z जो है हमारा वो वेरिएबल है. और 5 7 एंड 3 ये हमारे जो है कोएफिशिएंट है. ठीक है, तो यहां से बातें समझ में आई कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन. तो ये कॉम्बिनेशन हुआ और कनेक्टेड किससे होता है? तो मैथ्स ऑपरेशन से होता है. तो प्लस और माइनस एंड मल्टीप्लाई these are connected this term. और इन सबको टर्म को कौन जोड़ा है? तो मैथ्स ऑपरेशन जोड़ा है. और 5 और 7 और 3 जो है वो हमारे कोएफिशिएंट है. देखिए ये हमारा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जांपल. टर्म्स यानी टर्म्स क्या होता है? The several parts of an algebraic expression separated by maths operation is called terms. जैसे कि 5x 7y into 4 ये हमारे क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. और भाई 5x 7y और 4 है, ये हमारे क्या है? वेरिएबल और कांस्टेंट है. और वही ये जो प्लस और मल्टीप्लाई साइन को हम जब रिमूव कर देंगे तो ये हमारे सेपरेट हो जाएंगे. यानी कि 5x 7y एंड 4 ये हमारे क्या हुए? सेपरेट हो गए. कहां से सेपरेट हुए? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से सेपरेट हो गए. तो हमारे 5x जो है 7y जो है और 4 जो है वो हमारे क्या हो गए? हमारे टर्म्स हो गए. तो टर्म्स का परिभाषा क्या होता है? The several parts of an algebraic expression separated by maths operation is called terms. जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये हुआ, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से जो मैथ्स ऑपरेशन है यानी कि साइन जो है प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई हटा देंगे तो जो बचेगा वो हमारा टर्म्स हो गया. तो मैथ्स ऑपरेशन में मैथ्स ऑपरेशन क्या होता है? तो कांस्टेंट और वेरिएबल को जोड़ता है तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है. और जब वही मैथ्स ऑपरेशन हट जाता है तो सेपरेट करता है तो हमारा टर्म्स बन जाता है. तो ये बातें समझ में आई. 5th पॉइंट है हमारा डिग्री. डिग्री क्या होता है? तो डिग्री होता है हमारा द मैक्सिमम पावर पॉइंट ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री. जैसे कि हम यहां पे लिखते हैं 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4. अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि व्हाट इज डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल, इसका डिग्री क्या हुआ? तो डिग्री हम बताएंगे. तो डिग्री हम इसका बताएंगे हमारा 3 इज डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल. 3 हमारा डिग्री क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू अनफिक्स्ड होता है. तो x हमारा जो है वो हमारा वेरिएबल है, अनफिक्स्ड है. और डिग्री होता है द मैक्सिमम पावर पॉइंट ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री. यानी कि इस तीनों में का मैक्सिमम पावर पॉइंट क्या है? मैक्सिमम पावर पॉइंट ऑफ वेरिएबल 3 है. तो इसलिए हमारा 3 इज डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल. इसलिए हमारा 3 है हमारा डिग्री है इस पोलिनोमियल का.
ये बातें समझ में आई? तो देखिए पॉलिनोमियल में क्या क्या होता है, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है और टर्म्स होता है और डिग्री होता है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए पॉलिनोमियल, इसको ही मान लेते हैं। पॉलिनोमियल का परिभाषा क्या होता है, पॉलिनोमियल का परिभाषा सुनिए। तो पॉलिनोमियल होता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, an algebraic expression in which variable involved non-negative integral power point is called polynomial। यानी कि algebraic expression का, algebraic expression में जो वेरिएबल होता है उसका नॉन नेगेटिव इंटीजरल पावर पॉइंट होगा तो हमारा वो पोलिनोमियल होगा। जैसे कि हमने आपको अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जांपल बताया था, 5x 7y प्लस 3। ये जो है हमारा 5x प्लस 7y प्लस 3 दिया हुआ है, तो हमारा पोलिनोमियल हुआ, पोलिनोमियल ऑफ x एंड y। और वही इसमें हम डाल दें 5x माइनस 1/2 7x माइनस 4, तो ये हमारा जो है वो हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो हमारा पोलिनोमियल का परिभाषा कहता है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व इन विच वेरिएबल पावर पॉइंट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि इंटीजर ना हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर ना हो, तब वो हमारा होगा पोलिनोमियल। तो ये हमारा -1/2 और -4 जो है हमारा नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए हमारा ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो पोलिनोमियल का परिभाषा भी आप जान गए। अब हमारा क्लासिफिकेशन वैसे टर्म्स एंड डिग्री। अब हमारा लास्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन पोलिनोमियल का 2 बेसिस पे होता है, पहला डिग्री और दूसरा टर्म, या पहला टर्म कहिए या दूसरा डिग्री कहिए, क्योंकि हमने आपको सबसे पहले टर्म्स बताया था। ठीक है, तो डिग्री भी हम रखे हुए हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन 2 टाइप्स, व्हाट इज दे, डिग्री एंड टर्म्स। तो फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड टर्म। तो देखिए डिग्री में क्या क्या होता है, तो डिग्री में होता है हमारा क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पोलिनोमियल एंड बायो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। डिग्री के बेसिस पे 4 टाइप्स होते हैं, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल और बायो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। टर्म पे होते हैं हमारे सबसे पहले मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्रिनोमियल एंड पोलिनोमियल। टर्म के बेसिस पे 3 होते हैं और डिग्री के बेसिस पे 4 होते हैं। अब हम जानेंगे कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पोलिनोमियल डिग्री होता है 5x प्लस y, 5x प्लस 8। ये हमारा क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। क्यों लीनियर पोलिनोमियल है? क्योंकि x का पावर 1 है। अगर किसी वेरिएबल का पावर 1 होता है तो हमारा वो लीनियर पोलिनोमियल होता है। ठीक है, तो 5x का पावर 1 नहीं देता है, x का पावर किसी का भी पावर 1 नहीं देता है। ठीक है, तो उसको हम लोग 1 मानते हैं। तो 5x का पावर 1, यानी कि ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल है। तो समझे कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। तो लीनियर पोलिनोमियल होता है ए वेरिएबल हैज पावर पॉइंट ऑफ 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल होता है जिस वेरिएबल का पावर पॉइंट 1 होता है। सेकंड होता है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है यानी कि किसी वेरिएबल का 2 पावर हो, किसी भी पोलिनोमियल का पावर पॉइंट
2 हो तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। यानी कि वेरिएबल का पावर 2 हो तो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और 1 हो तो लीनियर पोलिनोमियल है। और क्यूबिक पोलिनोमियल होता है पावर 3 हो। अगर किसी भी पोलिनोमियल का पावर 3 है, वेरिएबल का पावर 3 है, तो हमारा वो क्यूबिक पोलिनोमियल है। बायो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है जिसका 4 पावर पॉइंट हो, जिस वेरिएबल का पावर 4 हो तो उसको हम लोग कहते हैं बायो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमारे डिग्री आप समझ गए कि डिग्री होता है अगर वेरिएबल का पावर 1 है तो लीनियर है, 2 है तो क्वाड्रेटिक है, 3 है तो क्यूबिक है, और 4 है तो बायो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब चलते हैं हम मोनोमियल पे। मोनोमियल होता है हमारा एक टर्म का 5x 7 8, जिसका एक टर्म हो। वन टर्म ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड मोनोमियल। जिसका एक टर्म हो उसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, और बायोनोमियल होता है जिसका 2 टर्म हो, जैसे कि 5x + 7, 7y² + 8। ये हमारा क्या है, बायोनोमियल है। तो बायोनोमियल क्यों है, क्योंकि इसमें 2 टर्म है, 5x one term and 7 is a second term is called बायोनोमियल। जिसका दो टर्म होगा उसको हम लोग बायोनोमियल कहेंगे। थर्ड हमारा ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल मतलब होता है 3, यानी कि 3 टर्म्स। तो जैसे कि 5x + 5x³ 7x² + 7 इज कॉल्ड हमारा ट्रिनोमियल। क्यों ट्रिनोमियल है, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है। तो अगर 1 टर्म होगा तो हमारा मोनोमियल है, 2 टर्म होगा तो बायोनोमियल है, और 3rd टर्म होगा तो ट्रिनोमियल है। एक होता है हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल हम 7 और 8 को कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, तो 7 8 हमारा जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्यों है, क्योंकि कांस्टेंट है, 7 और 8 कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू फिक्स्ड है, वो कभी भी वेरीड नहीं करेगा, और उसका नंबर जो है वो फिक्स्ड है, इसलिए हमारा कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल में कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। ये बातें समझ में आई। तो ये रहा हमारा पोलिनोमियल का चैप्टर। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप पूरा पोलिनोमियल के चैप्टर को समझ गए होंगे। और ये जो चैप्टर है बहुत आसान है, और जैसे कि हमने आपको बताया और भी सिंपल साधारण शब्दों में आपको बताया, तो इससे और भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो से आपको जरूर कुछ ज्ञान मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे हम ऐसे ही मैथ्स वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।